अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तुम पर आसानी चाहता है और तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता। अल्लाह किसी जान पर बोझ नहीं डालता मगर उसकी ताकत भर। हज़रत इब्ने हज़म और हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत पर 50 नमाजें फ़र्ज़ की। जब मैं इस हुक्म को लेकर लौटा और वापसी में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुज़र हुआ तो उन्होंने पूछा, मा फ़रज़ल्लाहु लका अला उम्मतिका, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर क्या फ़र्ज़ किया है। मैंने कहा, रोज़ाना 50 वक्त की नमाजें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप अपने रब के पास वापस जाएं। आपकी उम्मत रोज़ाना 50 वक्त की नमाज पढ़ने की ताकत नहीं रखती। मैं वापस लौटा तो अल्लाह ताला ने उसका एक हिस्सा कम कर दिया। जब मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो मैंने उन्हें बताया कि अल्लाह ताला ने नमाज का कुछ हिस्सा कम कर दिया है। उन्होंने फिर फरमाया, आप फिर वापस जाएं। आपकी उम्मत इस मिक़दार की भी ताकत नहीं रखती। मैं फिर वापस हुआ तो अल्लाह ताला ने नमाज का कुछ हिस्सा कम कर दिया। जब मैं फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो आपने फिर यही कहा कि आप अपने रब के पास वापस जाएं। आपकी उम्मत इतनी ताकत नहीं रखती। मैं फिर वापस हुआ और ऐसा कई मर्तबा हुआ और नमाज की तादाद कम होती रही। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ये 5 नमाजें हैं लेकिन हकीकत में ये 50 है। यानी ज़ाहिर में मुसलमान सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे लेकिन 50 नमाजों के बराबर सवाब पाएंगे। अफसोस है कि आज हम मुसलमान 5 वक्त की नमाज भी सही से नहीं पढ़ पाते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब इंसान सजदा करता है तो शैतान रोता हुआ भागता है और कहता है, अफसोस इंसान को सजदा का हुक्म हुआ, उसने सजदा कर लिया और उसको जन्नत मिली। मुझे सजदा का हुक्म हुआ, मैंने इनकार किया और मुझे जहन्नम मिली। अगर आप चाहते हैं कि शैतान आपसे दूर हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि शैतान के शर से महफूज रहे तो आज ही से नमाज शुरू कर दीजिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नमाज अल्लाह की रज़ा का ज़रिया है, मलाइका की मोहब्बत का बाइस है, ईमान की असल है, दुआ की कबूलियत का सामान है, शैतान की नाराज़गी का सामान है, आमाल के मकबूल होने का ज़रिया है, रिज़्क़ में बरकत का ज़रिया है, जिस्म की राहत का सबब है, दिल का सुकून है, कब्र का चिराग है, मुनकिर नकीर के लिए जवाब है। और जब क़यामत होगी तो यही नमाज उसके ऊपर साइबान की तरह होगी, उसके सर का ताज और बदन का लिबास बनेगी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, तो वैल है इन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों से गाफिल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैनल अब्दि व बैनल कुफ्र तरकुस सलाह, के बंदे और कुफ्र के दरमियान हद फासिल सिर्फ नमाज है। इससे हमें मालूम होता है कि हर मुसलमान मर्द औरत पर हर हाल में नमाज फ़र्ज़ ऐन है। नमाज को अच्छी तरह खुशू के साथ पढ़ना चाहिए क्योंकि नमाज बर वक्त अदा ना करने वाला कुफ्र के करीब हो जाता है। एक रिवायत है कि हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का एक गांव से गुज़र हुआ। इस गांव में बकसरत दरख्त थी, नहरें जारी था, लोग बड़े खुशहाल और मेहमान नवाज बाइखलाक बाकिरदार थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बड़ा एहतराम और इकराम किया, हर तरह से उनकी खिदमत की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गाँव वालों की इस फरमाबरदारी और इताअत पर बड़े मुताज्जुब हुए। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से चले गए। तकरीबन 3 साल के बाद फिर इसी शहर से गुज़र हुआ तो देखा पहले दरख्त सरसब्ज थे, अब खुश्क हैं, नहरें पहले पानी से रवा दवा थी, अब सूख चुकी है, अलगर्ज गांव उजड़ चुका था। आप हैरान थे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज़ किया, ए ईसा अलैहिस्सलाम, इस गांव की तबाह व बर्बादी का सबब यह है कि यहाँ से एक शख्स जो बेनमाजी था उसका गुज़र हुआ, जिसने इन चश्मों से मुँह धोया था। उसकी नहुसत का असर है कि दरख्त मुरझा गए, नहरें खुश्क हो गई। नमाज को छोड़ना दीन की वीरानी का बास और दुनिया की तबाही का सबब भी बन सकती है। हदीस शरीफ में है, माँ कारून व फ़िरौन व हामान, बेनमाजी क़यामत के दिन कारून, फ़िरौन, हामान के साथ होगा।
बाज़ रिवायत से मनक़ूल है कि एक शख्स की बहन फौत हो गई। उसके गुस्ल और कफन से फारिग होकर जब उसे दफन किया तो एक दिरहम से पुरमाल वाली थैली उसके कब्र में गिर गई और उसका ख्याल ना रहा। आखिरकार दफन करके कब्र से चले आए। फिर बाद में याद आई तो कब्र खोदी तो कब्र में आग के शोले भड़क रहे थे। उन्होंने मिट्टी डाल दी और रोते हुए गमगीन हाल में माँ के पास आई और कहा, ए माँ, मुझे अपनी बहन के बारे में बताओ कि वो क्या करती थी। उसने कहा, ये क्यों पूछते हो? उन्होंने कहा, ए माँ, मैंने कब्र में देखा कि उसमें से आग के शोले भड़क रहे हैं। माँ रो पड़ी और कहा, ए बेटा, तेरी बहन नमाज में सुस्ती करती थी और देर करके नमाज पढ़ती थी। नमाज को सही वक्त पर अदा न करने पर अल्लाह ताला अपने बंदा से सख्त नाराज़ होता है, बल्कि बेनमाजी को बेशुमार मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा। इसलिए वक्त गुजर जाने और बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। आज वक्त है अपने खालिक व मालिक को राज़ी करने के लिए 5 वक्त की नमाज खुशू व खुशू से वक्त पर अदा करनी चाहिए, इसलिए कि दुनिया व आखिरत में कामयाबी व कामरानी अदायगी नमाज में है। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को 5 वक्त की नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।